आज के इस वीडियो में हम लोग निकिता पेपर लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि 35-36 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड जैसा ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी पेपर का मैन्युफैक्चरिंग एंड उसका प्रोडक्ट बनाने का काम करती होगी। ये कंपनी एक लंबे समय से अलग अलग टाइप का अलग अलग ग्रेड का पेपर बना रही है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने के लिए सूटेबल है। जैसे कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज हो गया या फिर प्रिंटिंग एप्लीकेशन में भी इस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट मतलब कि जो पेपर बनाया जाता है वो यूज में आता है। एंड ये कंपनी पेपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करती है वो रिसाइकल पेपर देखने को मिलेगा आपको। पेपर को रिसाइकल करके ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। एंड ये कंपनी जो पेपर बनाती है उसका साइज के बारे में अगर बात करें तो वो हम लोगों को 770 से लेके 200 जीएसएम का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल निकिता पेपर लिमिटेड एक काफ़ी पुरानी कंपनी है जो कि पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा अभी आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी के पास अभी कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड उसको ये कंपनी कितना यूटिलाइज कर रही है। साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको निकिता पेपर लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इसके पास अभी 2 पेपर मेकिंग मशीन है। एंड जो कि पहला पेपर मेकिंग मशीन है वो 1992 में लगाया गया था। एंड जो सेकेंड मशीन है वो 1921 में लगाया गया था। एंड ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको शामिला यूपी में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये कंपनी का जो पेपर मशीन था, जो पहला पेपर मशीन है उसका फोटो देख पा रहे हैं। एंड ये रहा इस कंपनी का सेकेंड पेपर मशीन। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो रिसाइकिल पेपर होती है, उसको ये अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। एंड ये रॉ मटेरियल का ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है जिस एंड एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद ऐसा दिखता है। एंड ये पेपर को भी ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। जैसे कोई पैकेजिंग बैग हो गया या फिर कोई कार्टन हो गया या फिर जो टिश्यू पेपर होता है उसको भी बनाने का ये कंपनी काम करती है। वहीं अब अगर ये कंपनी के मशीनरीज के बारे में बात करें तो ये कंपनी के पास अभी 2 टरबाइन है जो कि पावर जनरेशन के लिए यूज में आता है। यहाँ पे आप ये दोनों टरबाइन का जो कैपेसिटी है उसको भी देख पा रहे हैं। एंड कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है ये आपको यहाँ पे उसका भी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। एक टरबाइन यहाँ पे लीज पे है एंड एक टरबाइन ये कंपनी ओन करती है। साथ ही साथ ये कंपनी के पास अभी 3 बॉयलर है जो कि स्टीम जनरेशन के लिए यूज में आता है। एंड उसका जो कैपेसिटी है आप यहाँ पे वो भी देख पा रहे हैं। ये तीनों जो बॉयलर है उसको ये कंपनी खुद ही ऑन करती है। एंड यहाँ पे उसके नीचे जो ये कंपनी का पेपर मेकिंग मशीन है उसका डिटेल दिया गया है। पहला पेपर मशीन 1992 में लगाया गया था जिसका की कैपेसिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड इसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहला पेपर मेकिंग मशीन लगभग 86% के यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। एंड जो सेकेंड पेपर मेकिंग मशीन लगाया गया है वो भी ये कंपनी खुद ही ऑन करती है एंड जिसको कि 90% के यूटिलाइजेशन पे भी काम करवाया जा रहा है। वहीं अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो कौन से प्रोडक्ट से कितने परसेंट का रेवेन्यू आता है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का क्राफ्ट पेपर से आता है। क्राफ्ट पेपर के मेकिंग से ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 95 से लेके 96% का रेवेन्यू ये कंपनी को क्राफ्ट पेपर से ही आता है। उसके अलावा जो वेस्ट पेपर एंड जो अदर प्रोडक्ट रह गया उससे ये कंपनी का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3% के आसपास का ही देखने को मिलेगा। एंड पहले ये परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2022 में ये परसेंटेज 1 के भी अंडर का था। ये सारे कंपनी डिटेल के बाद अब हम लोग ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निकिता पेपर का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो हम लोगों को 67.54 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में, इसके इशू प्राइस के बारे में,
तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 104 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में हम लोगों को 1200 शेयर मिलता है। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,24,800 रुपीज का हो जाता है। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर निकिता पेपर के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 27 मई है। एंड 29 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर जो 2 जून है उसमें जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 2 जून को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 जून। ये सारा आईपीओ का बेसिक डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अगर हम लोग निकिता पेपर का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसका अगर ब्रेकडाउन करें तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो हो रहा है। बट इसका जो रेवेन्यू है वो अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को 356 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंक्रीज होके 398 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच चुका था। एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। भले ही 2024 में ये कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट आया हो बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9th मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 265 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। एंड अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया है तो चांसेस है कि ये साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 350 करोड़ के अराउंड ही देखने को मिलेगा, उससे कम ही देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे हम लोग लगातार ग्रोथ देख पा रहे हैं। भले ही ये कंपनी का रेवेन्यू में बीच में गिरावट आया था बट इसका जो नेट इनकम है ये 2023 से लेकर 2024 के बीच में देखें तो पहले इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 8.65 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में लगभग 2 गुना हो जाता है। एंड जो इसका ओवरऑल नेट इनकम होता है 2024 में ये हम लोगों को 16.60 करोड़ का देखने को मिलता है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 15 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो इसका जो टोटल नेट इनकम होने वाला है वो हम लोगों को 20 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद से इसका जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। बट इसका जो नेट इनकम है ओवरऑल जो नेट इनकम है उसमें कोई भी गिरावट नहीं है, उसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देख पा रहे हैं, जो कि ये कंपनी को इन्वेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन बनाता है। अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में लगातार ईयरली बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है तो फिर वो आपके लिए बेस्ट कंडीशन हो जाएगा किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए। बट यहाँ पे ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है बट इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को बीच में अप डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है वो हम लोगों को 9.81 का देखने को मिल रहा है। एंड जो PE रेशियो है वो हम लोगों को 10 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के EPS एंड PE रेशियो में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। वहीं अगर बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में तो वो हम लोगों को 21 से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 28.71% का है। इसके अलावा इसका जो EBITDA परसेंटेज है वो आपको 14.29 का देखने को मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 0.45 का देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये कंपनी डेट फ्री है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। वहीं अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी जो अपना IPO लेके आ रही है, IPO से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है, तो IPO से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी एक
पावर प्लांट सेटअप करने वाली है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये कंपनी के पास अभी 2 टरबाइन है, जिसमें कि एक टरबाइन लीज पे है। तो हो सकता है कि ये कंपनी अपना एक खुद का टरबाइन सेटअप करना चाह रही है, जिसके लिए ये कंपनी 5000 लाख रुपीस का यूज करेगी। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए ये कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ये कंपनी 500 लाख रुपीस का यूज करने वाली है। इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा वो थोड़ा बहुत अलग एक्सपेंस में जाने वाला है, जैसे कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। अब ओवरऑल ये कंपनी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी थोड़ा बहुत सुटेबल ही है, क्योंकि भले ही ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ हम लोग लगातार ग्रोथ ही देख पा रहे हैं। एंड ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला। तो आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस कंपनी का जो जीएमपी है, इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ का है। इसके जीएमपी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। अगर सडनली इसके जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर यह आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था निकिता पेपर का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।